हरिः ओम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। शान्तं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेद्यान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रङ्घ्राणवेणोरधराश्रुधाया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। हरिः ओम्। यास्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यास्योरसि ब्यालराट श्रोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सौराष्ट्रदेशे विशदे तिरम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय। सभी संतों, सभी आचार्यों, सभी विप्रों के चरणों में बारंबार नतमस्तक होकर बारंबार प्रणाम करते हुए, सभी भगवान के भक्तों को आदर पूर्वक सम्मान देते हुए, प्रणाम करते हुए, कथा प्रसंग चल रहा है माता पार्वती जी और भूत भावन भगवान शंकर जी का पावन संवाद की कथा चल रही थी। एपिसोड 3। माता जी बाबा से प्रश्न पूछती हैं, 16 प्रश्न पूछती हैं, 1-2 नहीं, 8 प्रश्न सगुण पक्ष के और 8 प्रश्न निर्गुण पक्ष के। बाबा प्रश्न सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रसंग यहाँ तक था, मगन भये रसदंड जुग अपुनि मन बाहिर कीन्ही, रघुपति चरित महेश तब हर्षित वरन लीनी। 2 घड़ी के लिए बाबा मग्न हो गए, समाधि में चले गए, फिर अपने आप को संभाले, समाधि से बाहर आए और भगवान श्री राम की कथा अत्यंत हर्षित होकर बाबा कहने लगे। और बाबा कहते हैं माता पार्वती जी से कि झूठे उ सत्य अजाहि बीनु जाने, अजिमि भुजंग बीनु रजु पहिचाने, असोई जाने जग जाई हेराई, अजागे जथा सपन भ्रम जाई।
बाबा कहते हैं कि झूठ है उस सत्य जाहि बिनु जाने, जिमी भुजंग बिनु रजू पहचाने। यानी किसी के ऊपर झूठा इंजाम लगा दो, उस झूठ का जांच मत करो तो सत्य ही लगता है। जिस तरह से रात के अंधेरे में रस्सी में सर्प की प्रतीति हो जाए तो सर्प तो है नहीं, यदि टर्च लगा कर देखोगे, कोई प्रकाशमयी वस्तु से उसको देखोगे तो वह रस्सी प्रतीत होगा, लेकिन भ्रम है कि वो उसमें सर्प दिखाई दे रहा है। उसी तरह से ये संसार है। माया, माँ माने नहीं, या माने जो नहीं है वही माया है। बाबा तुलसीदास जी महाराज मंगलाचरण में भी लिखते हैं कि अनमाया वशवर्ती विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, यत् सत्वाद मृषैव भाति सकलम रजौ यथा हे अभ्रमः, यत् पाद प्लावमेकमेवहि भवाम्भोधेस्ति तीर्षावताम, वंदे अहम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम हरि। जिनके माया के चलते ये संसार सत्य प्रतीत होता है, वही बाबा कहते हैं कि झूठ है उस सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजू पहचाने, सोई जाने ही जगत जाई हेराई। यदि भगवान को जान लोगे, सत्य को समझ लोगे तो ये संसार झूठा प्रतीत होगा। अजय ही जाने जग जाई हेराई, अजागे जथा सपन भ्रम जाई। जैसे जग जाने पर रात में सोते हैं तो स्वप्न देखते हैं, और जब नींद टूटता है तो वो स्वप्न झूठा मालूम पड़ता है कि ये झूठा स्वप्न देख रहे थे, वो झूठा मालूम चलता है। उसी तरह से ये संसार है। जब सत्य को जान लोगे तो ये संसार मिथ्या दिखाई देगा। बाबा कहते हैं, अत्यंत प्रसन्न हुए बाबा। माता जी के प्रश्न को सुनकर बाबा भगवान श्री राम को प्रणाम करते हैं, स्मरण करते हैं, भूत भावन भगवान शंकर जी, और कहते हैं कि बंदाऊं बाल अरूप सोई रामू, सब सीधि सुलभ जपत जी सुनामू, अमंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशो दशरथ अजीर बिहारी। भगवान के बाल रूप का स्मरण करते हैं। बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनामू। जिनके नाम के स्मरण से सारी सिद्धियां मिल जाती है, उस भगवान को प्रणाम कर रहे हैं जो मंगल देने वाले हैं, अमंगल का नाश करने वाले हैं। और दशरथ जी के आंगन में जो विहार कर रहे हैं, उस राम को स्मरण करके बाबा कहते हैं कि धन्य करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरसी सुधासम गिरा उचारी। गिरा यानी वाणी, हर्षित होकर राम जी को प्रणाम करके अब बाबा अत्यंत हर्षित होकर सुधा यानी अमृतमयी वाणी बोले। क्या बोले कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। कहे कि हे गिरिराज कुमारी, आप धन्य हो, आप धन्य हो। माता जी ने कहा कि प्रभु मैं कैसे धन्य हो गई? तो बाबा कहते कि पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। क्योंकि आपने ऐसा प्रश्न पूछा है
कि इससे ऐसी गंगा निकलेगी कि पूरे संसार को कल्याण करेंगी, पूरा जगत का कल्याण करने वाली गंगा निकलेंगी। कौन सी गंगा? राम गंगा निकलेंगी, राम कथा रूपी गंगा निकलेगी। एक माँ भागीरथी गंगा है जो 3-4 राज्यों से होकर बहती हैं। उनमें यदि स्नान करना हो तो आपको वहाँ जाना पड़ता है, गंगा जी के किनारे जाकर डुबकी लगाना पड़ेगा, तब आप पावन पवित्र बनिएगा। लेकिन ये राम कथा रूपी जो गंगा है हर जगह विद्यमान है। सब वही सुलभ सब दिन सब राती असादर, सबके लिए सुलभ है, हर देश में हर समय। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा असादर सुमिरत समन कलेशा। जो इसका आदर पूर्वक स्मरण करेगा उसका सारा क्लेश दूर हो जाएगा। बाबा कहते हैं धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, असकल लोक जग पावनी गंगा। माता जी अत्यंत प्रसन्न हो गई और कहती हैं कि तुम रामयानुरागी अमन क्राम वचन, रामयानुरागी पूछे प्रश्न जगत हित लागी। मन कर्म और वाणी से आप राम के भक्त हो, इसलिए आपने जो प्रश्न पूछा है उससे जगत का कल्याण होगा। जगत के हित के लिए आपने प्रश्न किया है। आजकल की स्त्रियां जब पति को प्रसन्न देखती हैं तो क्या कहती हैं कि चलो हमको जेवर बनवा दो, झुमका बनवा दो, अब फैशन मॉल घुमा दो, मार्केटिंग करा दो। लेकिन धन्य है माता गिरिजा जिन्होंने पति को प्रसन्न देखकर उन्होंने ऐसा कथा पूछा कि जो जगत का कल्याण करने वाला है। बाबा कहते हैं कि यद्यपि असंका अकीन्हे सोई, कहत सुनत सब करहित होई। यदि तुम्हारे मन में पहले वाला भी आशंका होगा तो भी इसको कहने और सुनने से सबका कल्याण होगा, सबका हित होगा, सबका आनंद होगा। अब बाबा कहते हैं कि कथा की पहले महत्म्य को बताते हैं कि राम कथा का महत्व क्या है। कहते हैं कि जो हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समान। कहते हैं जो भगवान की कथा इन कानों से नहीं सुनते उनका ये कान क्या है, कैसा है? सर्प के बील के जैसा है। जैसे सर्प के बील है वैसे ही ये कान है। इस कान से यदि राम की कथा न सुना जाए, कृष्ण की कथा, भगवान शिव की कथा न सुने तो ये कान का कोई औचित्य नहीं है, कोई सार्थकता नहीं है। जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समान। नयन निसंत दरस नहीं देखा, आलोचन मोर पंख कर लेखा। यदि इन आँखों से संत का, भगवान का दर्शन नहीं किया तो ये आँख जैसे मोर का पंख होता है, उस पर बिंदी बना होता है ना, उसी तरह से ये आँख है, समझिए। अते सिर कटी तुमरी समतुला, अजे नमत हरि गुरु पद मूला। उसका ये सिर, वो तुमड़ी जो होता है लौकी का, जो सूखने पर काट दिया जाता है और तुमड़ी बनाया जाता है, उसी तरह से ये सिर है। जो भगवान अपने गुरु और ब्राह्मण के सामने नतमस्तक नहीं हुआ, प्रणाम नहीं किया, उसका ये सिर कटु तुम्बरी के समान है। जिन हरि कथा
हृदय नहीं आनी, अजियत सव समान सोई प्राणी। आहा, इस कथा को सुनकर, भगवान के कथा जिसके हृदय में नहीं आता है, स्मरण नहीं होता है, जो इस कथा को सुनने के लिए जो ललायित उत्सुक नहीं रहता है, वो जिंदा लाश की तरह है, घूमता फिरता लाश है, समझिए, वो इंसान नहीं है। जिन हरि कथा हृदय नहीं आनी, अजियत सव समान सोई प्राणी। अकलु कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, असुनि हरि कथा न जो हर साथी। उसका कलेजा कुलिस, कुलिस माने वज्र, वज्र के समान उसका ये छाती कठोर है, हृदय कठोर है, जो भगवान की कथा को सुनकर प्रसन्न नहीं होता है। बाबा ने पहले महात्म में बताया, तब बाबा कहते हैं कि गिरिजा सुनहु राम के लीला, असुरहित धनुज विमोहनशीला, असुरहित धनुज विमोहनशीला। हे गिरिजा, ये भगवान का चरित्र जो है, राम का लीला जो है, देवताओं के लिए कल्याणदायक हैं और असुरों के लिए ये दुखमय है। असुर इसको नहीं समझ पाते हैं, विमोह पैदा करने वाला है असुरों के लिए। और बाबा कहते हैं कि राम कथा सुन दर कर तारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरि राज कुमारी। बाबा कहते हैं कि राम कथा सुंदर कर तारी। ये राम जी की कथा जो है, संशय विहंग उड़ावन हारी, सुंदर कर तारी, यानी हाथ के सुंदर ताली की तरह है, जो वृक्ष पर बैठे हुए पक्षियों को एक ताली में जैसे वृक्ष पर बैठे हुए पक्षी उड़ जाते हैं, उसी तरह से राम कथा से शरीर पर बैठे हुए जो संशय है, संदेह है, वो सब उड़ जाता है, समाप्त हो जाता है, संदेह समाप्त हो जाता है। और बाबा कहते हैं कि राम कथा कलि बिटप कुठारी, असादर सुनु गिरि राज कुमारी। गिरिराज कुमारी बार बार कह रहे हैं बाबा, क्योंकि हे गिरिजा, तुम गिरिवर की पुत्री है। गिरिवर कौन है? पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा करना। गिरिवर क्या है? अचल हैं, अदृढ़ हैं, उनका मन कभी विचलित नहीं होता है। इसलिए भगवान की कथा को आप निसंदेह सुनिए, अडिग होकर सुनिए, अचल होकर सुनिए, आदर पूर्वक सुनिए, क्योंकि कहते हैं बाबा कि राम कथा कलि बिटप कुठारी। कलिकाल रूपी जो बिटप है उसको समाप्त करने के लिए, काटने के लिए राम कथा कुठार के समान है, कुल्हाड़ी के समान है। असादर सुनु गिरिराज कुमारी। इसलिए हे गिरिराज कुमारी, इस कथा को आदर पूर्वक सुनिए। बाबा भी यहाँ कहते हैं, और तीर्थराज प्रयाग में जो कथा चल रही है, याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं, वो भी कहते हैं कि तात सुनहु सादर मन लाई। वो भी कहते हैं आदर पूर्वक सुनो, सादर मन लाई। सब लोग कहते हैं कि राम की कथा आदर से सुनना चाहिए। ये मनोरंजन नहीं है, राम कथा मनोमंथन है, ये आत्मरंजन है। इसलिए राम की कथा को, भगवान श्री राम की कथा को आदर पूर्वक सुनना चाहिए।
आगे बाबा कहते हैं कि हे गिरजा, तुम्हारा प्रश्न तो हमको अच्छा लगा, लेकिन एक बात मुझको अच्छा नहीं लगा। क्या? तुम जो कहा राम को आना, आपने कहा कि राम कोई और हैं। राम में अंतर आपने किया, परम ब्रह्म राम और दशरथ नंदन राम में आप अंतर देख रही हैं। तुम जो कहा राम कोई आना, अजय ही श्रुति गाव धरे मुनि ध्यान। जिसको श्रुति, जिनका गुणगान करता है, संत लोग जिनको ध्यान करते हैं, वो राम कोई और हैं, दशरथ नंदन नहीं है। ये बात हमको अच्छा नहीं लगा। तुम जो कहा राम को आना, अजय ही श्रुति गाव धरे मुनि ध्यान। एक बात नहीं मोहे सुहानी, यद्यपि मोह बस कहे ओ भवानी। हे भवानी, आपने मोह से ग्रसित होकर ये प्रश्न कह दिया, ऐसा कह दिया, ये हमको अच्छा नहीं लगा। बाबा कहते कहा ही सुना ही अस अधम नर, ग्रसे जो मोह पिशाच। जैसा आप बता रहे हैं, एक तरह से समझिए कि माता जी को उन्होंने डांट लगाया या समझाया। कहते हैं कि कहाँ ही सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच। जिसको मोह ने ग्रस लिया है, पिशाच ग्रस लिया है, वही मनुष्य ऐसा बोलता है। बाबा कहते हैं कि अज्ञाय कोविद अंधाय भागी, अकाई मुकुर काई विषय मुकुर मान लागी। जो अंध अकोविद, अंध अज्ञ, अज्ञ माने अज्ञानी, अकोविद माने मूर्ख, अज्ञ अकोविद, अंध अभागी, जो अंधा है, जिनको ज्ञान नहीं है, अभागी है, भाग्यहीन है। काई विषय मुकुर मन लागी, उसके मन रूपी मुकुर है, दर्पण है, उस पर काई रूपी विषय, विषय रूपी यदि काई लग जाए, यदि मुकुर है, दर्पण है, उस पर काई लग जाए तो उस पर चेहरा साफ नहीं दिखाई देता। उसी तरह से जिसके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई लग गई है, वही ऐसा बोलता है। बाबा कहते हैं कि लंपट कपटी अकुटिल विषेखी, सपने हूँ संत सभा नहीं देखी। जो लंपट है, कुटिल है, वही इस तरह की भाषा बोलता है। जिनने कभी संत सभा में गया नहीं हो, संत के सभा देखा नहीं हो, सत्संग कभी किया नहीं हो, वही इस तरह के वाणी बोलते हैं कि राम सगुण और निर्गुण के पचड़े में फंसे रहते हैं। ऐसे ही जिंदगी निकल जाता है और राम को समझ नहीं पाते हैं, राम के विषय में जान नहीं पाते हैं, क्योंकि निर्गुण और सगुण के पचड़े में फंसे हुए अंत हो जाता है जिंदगी का, लेकिन राम को नहीं जान पाते, कथा भी नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि उनके जीवन से कभी संशय दूर होता नहीं है। बाबा कहते हैं कि वातुल भूत अविवश मातवारे, अते नहीं बोलही बचन विचारे। वातुल माने जिसको वात रोग हो गया हो, गैस्ट्रिक जिसको कहते हैं, वातुल। भूत जिसको भूत पकड़ लिया है, भूत पकड़ लिया है, वो भी अकबक बकता रहता है। और जो दारू नशा पी लिया हो, वो भी अकबक बकता है, कुछ भी बोलते रहता है। वातुल भूत विवशम तवारे, अते नहीं बोलही वचन संहारे। वो कभी वचन संभाल कर नहीं बोलते, विचार कर नहीं बोलते। अब बाबा कहते हैं जिन्हें कृत महा
अमोह मद पाना, अतिन के बचन करहूं जनिकाना। जो महामोह में ग्रसे हुए हैं, महामोह रूपी मदपान किए हुए हैं, उनके वचन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। बाबा एक तरह से बहुत फटकार लगाए माता जी को कि आप ऐसा प्रश्न, सब तो अच्छा लगा लेकिन एक बात नहीं मोह सुहानी, यद्यपि मोह बस कहे भवानी। तुम जो कहा राम को आना, यही श्रुति गाव धरे मुनि ध्याना। यही बात बाबा को अच्छा नहीं लगा। अब बहुत लंबी डांट लगाए हैं। डांट क्या लगाए, बाबा समझाए हैं। बाबा कहते हैं कि अगुण, जो माता जी का पहला प्रश्न था, माता जी ने पूछा था पहला प्रश्न कि प्रथम सुकारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार रूप क्यों धारण करते हैं, उस प्रश्न को बाबा सुलझा रहे हैं, बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, आगा वही मुनि पुराण श्रुति वेदा। मुनि पुराण श्रुति सब ऐसा कहते हैं कि अगुण में और सगुण में, निर्गुण निराकार में और सगुण साकार में कोई अंतर नहीं है। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, अगा वही मुनि पुराण श्रुति वेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, अभगत प्रेम बस सगुण सोई। जो अगुण है, अरूप है, जो देख नहीं सकते जिनको, वही भगवान भक्त के बस में पड़कर सगुण रूप धारण करते हैं, शरीर धारण कर लेते हैं। और बाबा एक उदाहरण के द्वारा माता जी को समझाते हैं और कहते हैं कि जो गुण रहित सगुण सो कैसे, अजल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। बाबा कहते हैं कि जल और बर्फ का टुकड़ा क्या अलग होता है? नहीं। वही जल यदि फ्रीजर में रख दो, ग्लास में करके रख दो, तो वही बर्फ बन जाता है। किसी कटोरे बर्तन में, जिस बर्तन में रखोगे वो आकार पकड़ के वो ठोस रूप धारण कर लेता है, बर्फ बन जाता है। और उसी का यदि टेम्परेचर ज़्यादा दे दो तो क्या होता है, वो पानी बन जाता है। और ज़्यादा टेम्परेचर दे दो तो वाष्प बनकर उड़ जाता है, अदृश्य हो जाता है। इसी तरह से भगवान निराकार हैं। जैसे बर्फ और जल में जो अंतर है, वही अंतर सगुण और निर्गुण में है। बाबा कहते हैं जो गुण रहित सगुण सो कैसे, अहिम अजल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। आप कह रही हैं कि भगवान निर्गुण हैं, तो निर्गुण रहते हुए भी वो सब कुछ देखते हैं और सुनते हैं। अब बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, अकर बिनु कर्म करही विधि नाना। बिना पैर के भी चलते हैं, बिना हाथ के कर्म करते हैं। बिनु पद चलहि सुनहि, बिना कान के सुनते हैं। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, अकर बिनु कर्म करहि विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी। आनन मुख नहीं है लेकिन समस्त रस का भोग करते हैं। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। बाणी नहीं है, बोलते नहीं, लेकिन बहुत बड़े वक्ता है। कहते हैं बाबा माता जी से कि बिनु तन परस नयन बिनु देखा, अग्रह घ्राण बिनु
बासयशेषा। बिनु तन परस, शरीर नहीं है फिर भी स्पर्श किया जा सकता है। बिनु तन परस, नयन बिनु देखा, नयन नहीं है फिर भी वो देखते हैं। अग्रह घ्राण बिनु बासयशेषा, हर एक तरह के सुगंध, उनका नाक नहीं है। ग्रह घ्राण बिनु, फिर भी सभी सुगंध को वो ग्रहण करते हैं। और बाबा कहते हैं कि यस सब भांति अलौकिक करनी, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। इस तरह से भगवान के अलौकिक कर्म है, अलौकिक चरित्र है, जिनकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। आहा, जथा अनंत राम भगवान, तथा कथा की रति बहु नाना। जिस तरह से भगवान अनंत है, वैसे ही उनकी कथा कीर्ति भी अनंत है। बाबा इस कथा को कहते हैं और आगे भी बाबा समझाते हैं उस प्रसंग का। अभी तो माता जी और बाबा शंकर जी का संवाद चल ही रहा है, आधा घंटा पूरा हो गया और आधे घंटे का एपिसोड मैं बनाता हूँ। अगला कथा अगले एपिसोड में कहने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए वाणी को देता हूँ विराम। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री परशुराम, जय श्री हनुमान। आप सबों को प्रणाम।